चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन शुभ कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र के समय, जबकि 5 ग्रह उच्च स्थान में तथा सूर्य मेष राशि पर थे, तब सनातन परमात्मा जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ। मैंने इसमें से अनुवाद इसलिए पढ़ा कि मुझे इन नक्षत्रों का स्वयं ज्ञान नहीं है और अब से कहीं गलत बोल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मेषम पूषण संप्राप्ते पुष्पवृष्टि समाकुले आविरासी जगन्नाथ परमात्मा सनातनः। भगवान प्रकट हुए जगन्नाथ, और जो स्वयं सनातन है परमात्मा वो प्रसन्न हुए। सुंदर उनका शरीर है, नीलोत्पल दलश्याम पीतवाशा चतुर्भुजः जलजारुण नेत्रांतस्फुरत् कुंडल मंडितः। स्वरूप का वर्णन किया गया। बहुत ही सुंदर नील कमल के समान वर्ण है, चतुर्भुज हैं, पीतवास धारण किया है, कमल के समान उनके नेत्र हैं। ये कमल के कारण राजनीति वालों को भी बड़ी सफलता मिल जाती है। सहस्रार्क प्रतीकाशः किरीटी गुंचितालिकः शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विराजितः। भगवान के आयुधों का वर्णन किया गया। दृष्ट्वा तम परमात्मानं कौशल्या विस्मयाकुला हर्षाश्रु पूर्ण नयना नत्वा प्रांजलिरब्रवीत्। इस सारा दर्शन करने के बाद प्रणाम किया माता कौशल्या ने, और प्रणाम करने के बाद बोली, कौशल्या ने कहा, देव देव नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधरो परमात्मा अच्युतो अनंतः पूर्णस्त्वं पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम मास में, और कैसी अच्छी बात है कि कौशल्या ने जो सबसे पहले भगवान का नाम लिया, उनको कहा कि आप पुरुषोत्तम। देव देव नमस्तेस्तु, मैं आपको नमस्कार करती हूं। आपने शंख चक्र गदा ये सब धारण किया है। बड़ी विचित्र बात है, आप कभी च्युत नहीं होते हैं, अच्युत है। अच्युत का अर्थ होता है अपने स्थान से जो कभी भ्रष्ट ना हो, अपने स्थान से कभी हिले नहीं। गीता के शब्द में कह सकते हैं जो कूटस्थ हो। लेकिन वेदांत का कैसा अद्भुत ज्ञान है माता कौशल्या को। उसने कहा, महाराज आप हमारे घर में सचमुच पुत्र बनकर आ थोड़ी सकते थे, क्योंकि आप आ ही नहीं सकते हैं। वास्तव में देखें तो आप तो अच्युत हैं। परमात्मा अच्युतो अनंतः, और आप अनंत हैं। और मनुष्य का शरीर चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो शांत है। शांत का अर्थ होता है अंत सहित, शांत नहीं, शांत। जो अंत सहित है तो अनंत शांत कैसे हो सकता है? साथ साथ वो प्रकारांतर से मानो हम सब लोगों को स्मरण दिला रही हैं कि भगवान का सगुण साकार रूप बिल्कुल सत्य है, लेकिन उस सत्य को स्वीकार करते करते जो परम सत्य है उसका विस्मरण नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान की लीलाओं में केवल देखते देखते कभी ऐसा न हो जाए कि मोह जग जाए। और परमात्मा लीला करता है, इसलिए परमात्मा ने उन लीलाओं के द्वारा संपृक्त होता नहीं, वे घटनाएं उसको प्रभावित करती नहीं। और हम सब लोगों ने भी मन में विचार किया कि भगवान भी रोने लगे, भगवान भी बंध गए, अपन बंधन में पड़ जाएं तो क्या तकलीफ है, तो बड़ी कठिनाई होगी। तो परमात्मा अच्युत है, वो कभी पतित होता नहीं, कभी गिरता नहीं, कभी कहीं से जाता आता नहीं। और ऐसा कोई कण नहीं है, कोई ऐसा अणु नहीं है जिसमें परमात्मा की व्याप्ति न हो, इसलिए वो अनंत है।